हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल मेरा और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रेडियस रेशो। ठीक है, तो रेडियस रेशो को डिस्कस करने से पहले आपको आना चाहिए वॉइड। ठीक है, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वॉइड को क्या करना था डिस्कस कर रखा है, तो अब वॉइड को वहां पर जाकर के पढ़ेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, ठीक है। देखो, रेडियस रेशियो को समझने से पहले मैंने आपको बताया था आपको वॉइड को आना चाहिए कि वॉइड एक्चुअली में होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो उधर जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड कहते हैं। और मोस्टली मैंने बोला मोस्टली वॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैटायन प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज करता हूँ, मान लो एक ये रहा, ये मैंने क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कर रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो इस दौरान जो स्पेस है ज्यादा बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। और वॉइड में मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं, कैटायन प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्या प्रेजेंट होते हैं, कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो हमारे कौन से आयन होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, मान लो मैं ये जो कैटायन है, इस कैटायन की जो रेडियस है, ये जो कैटायन वॉइड के अंदर जो कैटायन है, इस कैटायन की रेडियस को मान लेता हूं, कैटायन की रेडियस को मान लेता हूं स्मॉल r पॉजिटिव। तो एनायन की रेडियस को मैं मान लेता हूं r स्मॉल r नेगेटिव। ठीक है, अब तो रेडियस रेशियो को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो कैटायन का रेडियस है, कैटायन का रेडियस है, ठीक है, और जो एनायन का रेडियस है उसका जो रेशियो होता है हम उसको बोलते हैं रेडियस रेशियो, जिसको स्मॉल से हम r से डिनोट करेंगे। तो रेडियस रेशियो को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि कैटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का जो रेशियो होता है उसे रेडियस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो आप तो यहां से एक बात समझ सकते हो कि जैसे जैसे कैटायन का रेडियस बढ़ेगा, कैटायन का रेडियस बढ़ेगा, कैटायन का रेडियस का मतलब होता है कैटायन का रेडियस बढ़ा, जैसे पहले ये था, फिर रेडियस बढ़ा मतलब आकार बढ़ेगा, फिर थोड़ा और आकार बढ़ा मतलब उनका रेडियस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे कैटायन का रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो भी इंक्रीज होगा। ये तो आपको सबको दिख रहा है ना, ये तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स आराम से, ये कैटायन का रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, और रेडियस रेशियो बढ़ेगा, रेडियस रेशियो बढ़ेगा। मान लो मैं क्या होता हूं कि रेडियस रेशियो बढ़ता है, रेडियस रेशियो, कैटायन का रेडियस बढ़ता है, कैटायन का रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस रेशियो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये आपको सबको मैंने बता दिया। अब देखिए, जब रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है, कैटायन का रेडियस इंक्रीज होता है, रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो एटम जो क्या करते हैं, आसपास के एटम को करता है, टच करता है, उन एटम को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। यदि मैं बोलता हूं, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, यदि मैं बोलता हूं ये एटम इतना छोटा सा है तो इसको कितने एटम टच कर सकते हैं, एक और ये दो एटम, मान लो ये वॉइड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वॉइड कैटायन थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो यहाँ पर कितने एटम टच करेंगे, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम। ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाता हूँ तो कितने कैटायन, ये मान लो वॉइड है, वॉइड बड़ा कर देता हूँ मैं, कैटायन का रेडियस बड़ा कर देता हूँ, तब कितने एनायन टच कर सकते हैं, एक एनायन, दो एनायन, तीन एनायन, चार एनायन, पांच एनायन, छह एनायन, सात एनायन। जैसे जैसे मतलब मैंने कैटायन का रेडियस बढ़ाया है वैसे वैसे मुझे एनायन के जो टच होने वाले एनायन है, टच होने वाले एनायन है, वो क्या टच होने वाले एनायन, टच होने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनके क्या होते हैं, नंबर भी बढ़ रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। तो अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे कैटायन का रेडियस रेशियो बढ़ता है, कैटायन का रेडियस रेशियो बढ़ता है, कैटायन का रेडियस बढ़ता है, रेडियस रेशियो बढ़ता है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता है। और जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ती है क्रिस्टल की। स्टेबिलिटी भी क्या होती है, स्टेबिलिटी भी हमारी जो होती है वो बढ़ती है, किसकी, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ये बात हमने देखी। तो याद रखना कि रेडियस रेशियो कब बढ़ता है, जब कैटायन का रेडियस बढ़ता है, कैटायन का रेडियस बढ़ता है, कैटायन का आकार जब बढ़ेगा तो हमारा रेडियस रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले तीन कारण मुख्यतः पाए जाते हैं, तीन कारण मुख्यतः हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी में तीन कारण है। पहला कारण क्या है वो देखिए,
पहला कारण तो ये है कि जो क्रिस्टल के अंदर जो हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले हम उसको स्फीयर मान के चलते हैं। तो ये जो इनमें स्फीयर होता है, इनमें जो स्फीयर में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो जो कैटायन और एनायन होता है, कैटायन को नेगेटिव बोल देता हूँ, सॉरी कैटायन को पॉजिटिव और एनायन को बोल देता हूँ नेगेटिव। तो ये कैटायन और एनायन को आपस में क्या होना चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कि क्रिस्टल के स्टेबिलिटी होगी, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कब होगी, जब कैटायन और एनायन क्या होंगे, आपस में टच होंगे, पहली बात। दूसरी बात, टच होंगे जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, कैटायन कैटायन आपस में करना चाहिए, टच नहीं होने चाहिए, ठीक है, जबकि एनायन एनायन भी आपस में टच नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये होगी, ठीक है, कि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए कैटायन एनायन आपस में टच होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैटायन कैटायन टच नहीं होने चाहिए और एनायन एनायन भी टच नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कि तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जब होगी जब कैटायन के चारों ओर तो एनायन होंगे और एनायन के चारों ओर क्या होंगे, कैटायन होंगे। मतलब यहाँ पर देखो दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर देखो मैंने देखो सब चीजें यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रखी है। देखो ये कैटायन है, इस कैटायन के चारों ओर एनायन है, देखो ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है। किसी भी एक एनायन को पहले मान लो ये एनायन है, तो इस एनायन के चारों देखो ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है। मतलब कि कैटायन के चारों ओर एनायन टच होने चाहिए और एनायन के चारों ओर कैटायन टच होने चाहिए। ये वाली पॉइंट ही बोल रहा है कि कैटायन के चारों ओर तो एनायन टच होने चाहिए, एनायन टच होने चाहिए, एनायन टच होने चाहिए, जबकि एनायन के चारों ओर कैटायन टच होने चाहिए, कैटायन टच होने चाहिए। और ये तीनों के तीनों कंडीशन मैंने एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर समझा रखे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपने यहां समझी कि रेडियस रेशियो कब बढ़ता है, रेडियस रेशियो इंक्रीज कब होता है, जब कैटायन का रेडियस इंक्रीज होता है तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी जब इंक्रीज होगा और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है जब रेडियस रेशियो बढ़ता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड बात आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, जो आपको केवल जो सारणी है, जो टेबल बना रहा हूं, आपको केवल सीधी की सीधी याद करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो सारणी बना लीजिए, मान लिया आप कैटायन टू एनायन की बात करते हैं, यहाँ पर कैटायन टू एनायन की, कैटायन टू एनायन सिचुएशन, यहाँ पर बात करते हैं कैटायन टू एनायन सिचुएशन। तो थोड़ा इधर लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे कैटायन टू एनायन सिचुएशन। यहां पर मैं बात करता हूं रेडियस रेशियो की, रेडियस इन शॉर्ट लिख देता हूं मैं, रेडियस रेशियो इन रेंज, रेंज में बात करूंगा, यहाँ पर मैं किस में बात करूंगा, रेंज में, ठीक है, मतलब 2 से 4 इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगा एग्जाम्पल की, किसकी बात करूंगा, एग्जाम्पल की, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो मैंने बताया 3 गोलों से या 3 स्फीयर से या 3 एटम से 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनने वाला जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा, ठीक है, मतलब 3 कैटायन और एनायन से मिलकर बनने वाला जो शेप होगा वो बनेगा ट्राइगोनल। क्या बनेगा, ट्राइगोनल। में लास्ट में बताया था ट्राइगोनल शेप, ठीक। कैटायन तो एनायन का ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर लेता हूं, सिचुएशन की बात करता हूं। तो कैटायन एनायन का यदि 3 एटम होंगे, 3 कैटायन तो एनायन होंगे, तो हमारा होगा शेप बनेगा, वो बनेगा ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल का जो रेशियो होता है वो बनता है कहां से कहां तक, ट्राइगोनल का जो रेडियस रेशियो होगा वो रेडियस रेशियो होगा हमारा 0.155 टू, रेडियस की बात हो ना, 2.225, ठीक है। जब हमारा 4 एटम से बनने वाला जो शेप होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा, वो हमारा होगा टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, मतलब कैटायन एनायन होंगे तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। टेट्राहेड्रल शेप में क्या होता है, 0.2252 414 रेडियस रेशियो होगा, जो रेडियस रेशियो होगा टेट्राहेड्रल का वो होगा 0.2252 414, ठीक है। अगर 6 एटम से हमारा जो भी शेप बनती है, ये 6 कैटायन टू एनायन की जो सिचुएशन होती है वो हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। जो शेप बनेगी, ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, जिसका रेडियस रेशियो होता है 0.414 टू 732 रेडियस रेशियो होगा, ठीक है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद यदि मान लो ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा यदि 8 एटम से मिलकर बनता है तो हमारा बनता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बनता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है।
जिसका रेशियो होता है 0.732 से 1। ठीक है, इससे एग्जाम्पल की बात करें तो एक ट्रायंगुलर शेप बनती है, तो ट्रायंगुलर शेप बनती है यहाँ पर B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड की। टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो हमारा बन जाएगा ZnS। ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल बन जाएगा NaCl। जबकि क्यूबिक की संरचना है वो क्यूबिक की संरचना बन जाएगा हमारा CsCl। इस तरह का। अब इसे किस तरीके के क्वेश्चंस पुट होते हैं वो हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस पुट होते हैं वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल को भी ध्यान देना पड़ेगा। मान ले क्वेश्चन आ जाता है कि NaCl टाइप का, NaCl टाइप के एक स्ट्रक्चर है। किस टाइप की स्ट्रक्चर है? NaCl टाइप की क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके कैटायन, जिसका कैटायन मतलब Na प्लस का जो रेडियस है वो हमारा 100 पिकोमीटर मान लो, 100 पिकोमीटर होता है, ये पैरामीटर होता है। ठीक है, तो Cl माइनस की हमें क्या करना है? रेडियस फाइंड करनी है। Na प्लस का रेडियस तो हमें पता चल गया, Cl माइनस का रेडियस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है NaCl के लिए हमारा जो रेडियस रेशियो होगा वो होगा 0.414 to 0.732। तो हम कोई सा भी रेडियस रेशियो मान लेते, मतलब मिनिमम मान के चलते 0.414 हमारा रेडियस रेशियो है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रेडियस रेशियो इज इक्वल टू R कैटायन, ठीक है ना, R anion, ये हमारा फॉर्मूला है। रेडियस रेशियो NaCl टाइप का रेडियस रेशियो कितना आ रहा है? 0.414 आ रहा है। तो रेडियस रेशियो की जगह हम बात करें 0.414, कुछ कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, इज इक्वल टू मतलब हमारे कैटायन का रेडियस कितना दे रखा है? 100 पिकोमीटर दे रखा है। हमारे कैटायन एनायन का रेडियस रेशियो निकालना है, Cl माइनस का रेडियस फाइंड करना है। तो हम सीधे इस इक्वेशन से हम Cl माइनस का रेडियस रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो कितना इजी। यहाँ पर जो मोस्ट बात है आपको ध्यान रखना है कि एक किसी भी एक मेथड का वो लेगा, कैटायन एनायन दे देगा, कैटायन के रेडियस दे देगा, एनायन का रेडियस दे देगा, आपको रेडियस रेशियो फाइंड करने को दे देगा। ठीक है, या इस तरीके से आपको किसी कैटायन का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा या एनायन का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व किया, इस क्वेश्चन के अंदर हम Cl माइनस मतलब एनायन का रेडियस फाइंड किया है, किसी क्वेश्चन में आपको कैटायन का रेडियस फाइंड कर लेगा। आपको ये एग्जांपल को भी थोड़ा सा देखना है क्योंकि सीधा एग्जांपल के थ्रू दे देगा। ठीक है, यदि आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से आप फाइंड करना कि इनके बीच में किसी भी तरीके का आपको इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो आप मिनिमम 0.414 लेके आप क्वेश्चंस को सोल्व करना सबसे पहले। ठीक है, और बाकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो केवल आज के लिए इतना ही काफी। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।